हेलो एवरीवन, सब आज आपका जो एसएसटी वाला है, एसएसटी वाला आपका आज हम आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट जल्दी से आप लोग मिला लीजिए वो कितना सही है जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, और जिनका एग्जाम नहीं है वो तो भाई उनका तो कहिए, उनके तो बल्ले बल्ले है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछला क्लास जो किए थे हिंदी का किए थे, हिंदी का हम लोग लाइव किया, लेकिन इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिंदी को लाइव किया गया है, उसको देख लीजिए। और अभी हम लोग एसएसटी का रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फटाफट जल्दी से आप लोग क्या करिए, तो सारे ऑब्जेक्टिव को जल्दी से लिखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, आपको सारे क्वेश्चंस में केवल पता है कितना बनाना, आपको 40 ही प्रश्न बनाना है। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं कितना, 80 को, और 80 में सब कितना, 40 को मारना है। कितना को, 40 को। और ये टोटल सेम वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि 9th क्लास वालों का। ठीक है। तो जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, और इस सेशन को सभी कोई के पास शेयर कीजिएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं वही हैं जो आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो फटाफट सभी को देख लीजिएगा। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के सीमा रेखा है? भारत और नेपाल। कौन सी? भारत और नेपाल की। ठीक है। अगले क्वेश्चन जो आए हैं वो मकालू पर्वत, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत चीन, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, कहाँ पर है? तो ये इनका जो करेक्ट नेपाल, कहाँ पर है? नेपाल, मकालू। क्वेश्चन नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कहां पर? कावेरी पर। कहां पर? कावेरी पर। इसमें छूटा है वो कृष्णा होगा। ये सारे क्वेश्चन को टाइप किया गया है, वही टोटल क्वेश्चन का टाइपिंग यहाँ पर है। और निम्नलिखित में से किस देशों की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? चीन, भूटान, म्यांमार, और कौन सा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। तो इसका कारण कौन सी सीमा भारत की स्थलीय सीमा को नहीं छूती है? तो कौन सा इसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कौन सा? मालदीव। कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मालदीव। ठीक है। चौथा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो आपके लिए है, अगला जो क्वेश्चन है पांचवा में, बांग्लादेश की जमुना नदी किस नदी का मुख्य धारा है? कौन सा? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की है। ब्रह्मपुत्रा जो भारत में होती है तो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, यदि जाती है बांग्लादेश में तो उसका नाम क्या है? जमुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? मई से, जून से, जुलाई से, या अगस्त से? तो कब से होता है? तो जून से। किससे होता है? जून से होता है। अगले क्वेश्चन प्यारे क्या है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी कब? 1965 में, 1976 में, 1985 में, 2000 में। तो कब की गई थी? कब की गई थी? 2000। कब? 2000 में। अगले क्वेश्चन क्या है कि भारत, नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करती है? साझा हो जाएगा, साझा करता है। कौन सा? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका आंसर में से सभी हो जाएगा। कौन सा? इसका 8 का आंसर डी नंबर। कौन सा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा का सबसे करीब है? विषुवत रेखा के सबसे करीब कौन सी देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, या जापान? कौन सा जो देश है वो किसके करीब है? तो विषुवत रेखा किसकी? तब श्रीलंका होगा, लंका नहीं, श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका, श्रीलंका। ओके। सभी कोई क्लास को शेयर करते रहिएगा, और सारे क्वेश्चन एक्यूरेट है, और सभी का आंसर क्या है? एक्यूरेट है। क्वेश्चन अगला क्या है आपके लिए कि नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? गोसाई धाम से, मानसरोवर से, अमरकंटक से, सतपुड़ा से। सतपुड़ा है, सतपुड़ा नहीं, सतपुड़ा है। कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अमरकंटक से। ऑप्शन इसका कौन सा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में, 95 में, 36 में, 1950 में। तो पहली बार जब जनगणना की गई थी कब? तो 1872 में। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जनसंख्या परिवर्तन निम्न में से क्या कारण? जनसंख्या परिवर्तन कब कब होता है? जन्म दर होगा तब परिवर्तन हो गया, मृत्यु होगा तभी होगा, प्रवास आएंगे तभी। इसके आंसर में से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले जो क्वेश्चन है देखो प्यारे, से कौन सी, किस राज्य से होकर करके गुजरती है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा से। किससे? त्रिपुरा से। अगले क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर जाने वाली कौन सी नदी है? तापी, घाघरा, मांडली, लूनी। लूनी। कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन इसका आंसर है? इसका आंसर लूनी नदी हो। कौन नदी? लूनी नदी। अगले क्वेश्चन क्या है, देखते चलिए, तब तेजी में चल रहे, आपको बहुत समय कम लेंगे हम। नीलगिरी संरक्षित जीव मंडल कहाँ है? नीलगिरी संरक्षित जीव मंडल कहाँ है? तमिलनाडु, केरल,
उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है नीलगिरी? तो नीलगिरी जो भैया वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगले जो क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? डेल्टा, मुहाना, दोआब, घड़ी। कौन सा? दोआब कहते हैं, दोआब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि भूटान के अलावा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? कितने क्षेत्रों पर वनों का? कितना पर? 70%। कितने? 70%। अगले क्वेश्चन है किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? किसको? श्रीलंका को। अगले क्वेश्चन है गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? भुज जगह है, भुज में करे के भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 में, 2004 में, 2008 में या 2012 में? तो कब आया था? 2001 में। कब? 2001 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा? कौन सा है? तो देखो, बाढ़ तो या प्राकृतिक है, भूकंप अप्राकृतिक है, आपदा भूस्खलन के, कौन नाभिकीय हो जाएगा? नाभिकीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर? हिरोशिमा में। हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बार हिरोशिमा होगा, लेकिन हालांकि दोनों जगह हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह किया गया था, लेकिन पहली बार कहाँ पर? हिरोशिमा। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पन्न केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये टाइगर तो ऑप्शन नहीं होगा, कोई दूसरा ऑप्शन टाइप हो गया है। तारापुर, कल्पक्कम, कांटी। कहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कहाँ पर? तो कहाँ पर? तारापुर। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन क्या है कि पैदल चलते समय किस ओर चलना चाहिए? सबको पता है, कहाँ पर? बाईं ओर। कहाँ पर? बाईं ओर। बाईं ओर होगा और नहीं, बाईं ओर होगा। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले जो क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना? कृष्णा को, कावेरी को, या महानदी को, या गोदावरी को? किसको किसको? गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? कहाँ पर? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है? मैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेसरी ने, एडमंड स्ट्रेटसिव ने, या मार्शल को, या स्मूथ? किसने दिया था? किसने दिया था? तो मॉन्टेसरी ने। अगले क्वेश्चन क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? धर्मनिरपेक्ष की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो कहाँ पर? यूएसए। अगले क्वेश्चन क्या है कि मैं ही राज हूं, किसका कथन है? लुईस सुलहमा। किसका? लुईस सुलहमा का। किसका? लुईस सुलहमा का। किसका? लुईस सुलहमा का। अगले क्वेश्चन क्या है कि विधि की आत्मा किसने लिखी है? विधि की आत्मा किसने लिखा था? विधि की आत्मा किसने लिखा था? किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, किसने? तृतीय स्टेट ने। तृतीय स्टेट ने प्रथम असेंबली का गठन किया था। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? पेरिस संधि, वायसराय की संधि, जिनेवा संधि, एड्रियानोपल की संधि। इनमें से एड्रियानोपल की संधि। अरे किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई? कौन से संधि जब हुई? तो ये प्रथम विश्व, कौन सा? तो वायसराय की संधि। वायसराय की संधि। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त? देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में? कहाँ पर जन्म हुआ था? कहाँ पर फांसीवाद का? तो जर्मनी। कहाँ पर? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ क्या हुआ? जर्मनी पोलैंड युद्ध हुआ, जर्मनी ऑस्ट्रिया युद्ध हुआ, या फ्रांस पोलैंड, या फिर जर्मनी फ्रांस? कौन सा हुआ था युद्ध? ये फटाफट देखिए, कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध कौन सा? जर्मनी पोलैंड युद्ध। अगले क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी? धूल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो कहाँ पर है? दहेग में। कहाँ? दहेग।
अगला क्वेश्चन क्या है बॉस, तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। किस देश की देन है? तो किस देश की? इटली। किसकी? इटली की। अगले क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? रूजवेल्ट संगठन ने, लिया फतेह ने, थॉमस ने, जेफसन ने। किसने? तो जेफसन। किसने? जेफसन ने। किसने? जेफसन ने। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कर देना, किसे कर देना होता था? प्रथम स्टेट को, द्वितीय स्टेट को, तृतीय स्टेट को, सभी को। किसे कर देना होता था? किसको? तो किसको? तृतीय स्टेट को कर देना होता था। अगले क्वेश्चन देखो, हमने 40 क्वेश्चन करा दिए और जरा सा आपको 80 क्वेश्चन में पहले समझा दे जरा सा कि 80 में आपको कितना टच करना है? 40 को। हमने 40 को करा दिए, एक आध और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं क्योंकि देखो बड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इतना क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए सभी कोई टेलीग्राम पर, सभी कोई टेलीग्राम पर जुड़ जाए या फिर टेलीग्राम राहुल टिप्स पर जुड़ जाए, राहुल टिप्स पर। या दूसरा चीज, सारे जो भी आपको 10th क्लास के नोट्स हैं, 10th क्लास के जो भी नोट्स हैं, टॉपर नोट्स, ये सब के सब राहुल टिप्स ऐप पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऐप पर। कहाँ मिलेगा? ऐप पर। ये जो पीडीएफ है भी कहाँ चल जाएगा? आपको ऐप पर चल जाएगा। तो पीडीएफ सारे चीज कहाँ मिलेंगे? टोटल ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, सभी कोई इस ऐप को, राहुल टिप्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगला दिन साइंस और क्या है जो भी विषय होगा सर विषय को कराया जाएगा सर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी को बेल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि वीडियो कब जाएगा कोई गारंटी है नहीं। सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? किसने विश्व का चक्कर लगाया था? किसने विश्व का? किसने? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, कैप्टन। किसने? तो मैगलन ने। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन क्या है? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, साम्यवाद, सामान्य इच्छा या शक्ति पृथक्करण? कौन सा? तो सामान्य इच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। त्रिपक्षीय गठबंधन में से कौन कौन देश शामिल थे? त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे? गठबंधन की चर्चा चल रही है, तो यह त्रिपक्षीय गठबंधन है कर कि इसमें कौन कौन से देश शामिल था? कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये 3 देश शामिल थे। और सभी कोई अगले क्लास के लिए और 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी के लिए, 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी के लिए सभी कोई डेली शाम को 7:30 बजे जरूर जुड़े। सभी कोई जरूर जुड़े शाम को 7:30 वाले क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले विषय वीडियो में। तो सभी कोई को इतना ही तक सेवा समाप्त।